वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के दुनिया में थोड़ा अंदर जा रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट पर बात करेंगे, सस्पेंस। हमारे पास रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, तो उन्हीं को बेस बनाकर आज चर्चा करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि सस्पेंस है क्या चीज़, ये रिएक्ट एप्लीकेशंस में लोडिंग स्टेट्स को कैसे संभालता है और आखिर में यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे स्मूथ बनाता है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये सस्पेंस कंपोनेंट होता क्या है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें। हाँ, तो सस्पेंस बेसिकली रिएक्ट का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है। इसका मेन काम ये है कि मान लीजिए आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अभी पूरी तरह लोड नहीं हुए हैं, शायद डेटा फेच कर रहे हैं या उनका कोड लोड हो रहा है। हाँ, तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाते, सस्पेंस आपको उनकी जगह पर एक दूसरा यूआई दिखाने की फैसिलिटी देता है। इस दूसरे यूआई को फॉल बैक कहते हैं। अच्छा, फॉल बैक जैसे लोडिंग स्पिनर या कुछ। बिल्कुल। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी दुकान के बाहर कमिंग सून का साइन लगा होता है, जब तक वो खुल नहीं जाती। हाँ हाँ, सही उदाहरण है। तो आपको पता है कुछ आने वाला है, लेकिन इंतजार के दौरान कुछ प्लेस होल्डर दिखता रहता है। कोड में ये बहुत सिंपल दिखता है, सस्पेंस फॉल बैक, लोडिंग माय कंपोनेंट सस्पेंस, या लोडिंग वो फॉल बैक हो गया। हाँ, और माय कंपोनेंट वो असल चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य प्रॉप्स क्या हुए? आपने फॉल बैक बताया। हाँ, इसमें दो ही मेन प्रॉप्स हैं, चिल्ड्रन और फॉल बैक। चिल्ड्रन मतलब वो कंपोनेंट जो अंदर है, माय कंपोनेंट जैसा। बिल्कुल, चिल्ड्रन वो एक्चुअल यूआई है जिसे आप रेंडर करना चाहते हैं। अगर ये रेंडर होते समय सस्पेंड करता है, मतलब उसे कुछ चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो सस्पेंस बाउंड्री एक्टिवेट होती है और फॉल बैक को दिखा देती है। और फॉल बैक प्रॉप में आप वो यूआई डिफाइन करते हैं जो इंतजार के दौरान दिखाया जाएगा। आमतौर पर ये कुछ लाइट वेट होता है, जैसे आपने कहा लोडिंग स्पिनर या स्केलेटन स्क्रीन आजकल काफी कॉमन है। हाँ, स्केलेटन स्क्रीन्स। जैसे ही चिल्ड्रन यानी आपका मेन कंपोनेंट तैयार हो जाता है, सस्पेंस अपने आप फॉल बैक को हटाकर चिल्ड्रन को डिस्प्ले कर देता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात भी है शायद फॉल बैक के बारे में। हाँ बिल्कुल, जरूरी बात यह है कि आपका फॉल बैक कंपोनेंट खुद बहुत फास्ट और लाइट वेट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि फॉल बैक दिखाने के लिए भी रिएक्ट को इंतजार करना पड़े। अच्छा, अगर फॉल बैक ही सस्पेंड कर गया तो रिएक्ट उसे स्किप कर देगा और उसके ऊपर वाली यानी पेरेंट सस्पेंस बाउंड्री को ढूंढेगा। अगर कोई नहीं है तो फिर एरर हो सकता है, इसलिए फॉल बैक को सिंपल रखना बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये समझ आया। अब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया सस्पेंड, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसका मतलब क्या है? ये सस्पेंशन कैसे काम करता है? हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सस्पेंस रिएक्ट कंकरेंट फीचर्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है। जब कोई कंपोनेंट रेंडर होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है जो अभी रेडी नहीं है। रिसोर्स मतलब जैसे डेटा? हाँ, जैसे नेटवर्क से डेटा आना है, या मान लीजिए कंपोनेंट का कोड react.lazy से लोड हो रहा है और अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो वो कंपोनेंट रेंडर प्रोसेस को सस्पेंड कर सकता है। ये एक तरह से रिएक्ट को सिग्नल भेजता है कि रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो क्या कोई भी डेटा फेचिंग कंपोनेंट को सस्पेंड कर देगी? मान लीजिए मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर फेच कर रहा हूँ, जो काफी कॉमन पैटर्न है, क्या वो सस्पेंस को ट्रिगर करेगा? नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सस्पेंस हर तरह की डेटा फेचिंग से ट्रिगर नहीं होता। ये केवल तभी काम करता है जब आप सस्पेंस इनेबल्ड डेटा सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंस इनेबल्ड डेटा सोर्सेस, ओके, इसमें क्या आता है? रिएक्ट डॉक्स के हिसाब से इसमें मेन 3 चीजें हैं। पहला, अगर आप डेटा फेचिंग के लिए रीले या नेक्स्ट.js जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें सस्पेंस इंटीग्रेशन बिल्ट इन है। जी। दूसरा, जब आप react.lazy फंक्शन से कंपोनेंट कोड को लेजी लोड करते हैं। और तीसरा, React 19 से यूज हुक का इस्तेमाल करके किसी प्रॉमिस के वैल्यू को पढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ ये तरीके ही कंपोनेंट को सस्पेंड करने और सस्पेंस फॉल बैक दिखाने का सिग्नल दे सकते हैं। तो इसका मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है यूज इफेक्ट में फेच करके स्टेट सेट करने का, वो सस्पेंस को एक्टिवेट नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सस्पेंस ये डिटेक्ट नहीं करता कि डेटा किसी इफेक्ट या इवेंट हैंडलर के अंदर फेच हो रहा है। वो पैटर्न सस्पेंस के साथ काम नहीं करता। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, अभी वैनिला रिएक्ट में, मतलब बिना किसी ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क के, सस्पेंस कंपैटिबल डेटा फेचिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑफिशियल एपीआई नहीं है।
उम्मीद है फ्यूचर में आएगा। फिलहाल लोग इसे ज्यादातर फ्रेमवर्क्स के साथ या कोड स्प्लिटिंग react.lazy के लिए ही यूज करते हैं। समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट दिखने के तरीके की। डिफ़ॉल्ट रूप से सस्पेंस कंटेंट को कैसे दिखाता है? मान लीजिए एक सस्पेंस के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, बायोग्राफी और एल्बम्स। अगर एल्बम्स को लोड होने में ज्यादा टाइम लगता है तो क्या बायोग्राफी पहले दिख जाएगा? नहीं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऐसा नहीं है। सस्पेंस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा ट्री एक सिंगल यूनिट माना जाता है। एक यूनिट? हाँ, अगर उस बाउंड्री के अंदर का कोई एक कंपोनेंट भी सस्पेंड करता है तो सभी कंपोनेंट्स हाइड हो जाएंगे और उनकी जगह फॉलबैक दिखेगा। ओह अच्छा, तो मतलब बायोग्राफी और एल्बम्स दोनों तभी दिखेंगे जब दोनों का डेटा रेडी हो और फिर वो एक साथ अपीयर होंगे। एग्जैक्टली जब सारे चिल्ड्रन तैयार हो जाते हैं, सस्पेंस उन्हें एक साथ रिवील करता है। इसका फायदा यह है कि यूआई आधा अधूरा या टूटा हुआ नहीं लगता, लोडिंग स्टेट कंसिस्टेंट रहती है। ये तो ठीक है कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अगर हम चाहें कि यूआई धीरे धीरे लोड हो, मतलब पहले कुछ हिस्सा दिखे फिर बाकी का? हाँ बिल्कुल, रिएक्ट इसका भी तरीका देता है। आप सस्पेंस कंपोनेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक सस्पेंस के अंदर दूसरा सस्पेंस। यहीं से प्रोग्रेसिव लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। प्रोग्रेसिव लोडिंग मतलब यूआई टुकड़ों में आएगा, इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक आर्टिस्ट का प्रोफाइल पेज है। आप एक आउटर सस्पेंस रख सकते हैं जो पूरे पेज लेआउट को रैप करे। उसका फॉलबैक हो सकता है एक बड़ा स्पिनर, पेज स्पिनर। ठीक है। उसके अंदर मान लीजिए आर्टिस्ट की बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी के बाद आप एक और नेस्टेड सस्पेंस बाउंड्री बना सकते हैं सिर्फ एल्बम्स लिस्ट के लिए। और इस नेस्टेड सस्पेंस का फॉलबैक कुछ और हो सकता है, जैसे एल्बम कवर्स के स्केलेटन लोडर्स या एल्बम्स ग्लिमर। अच्छा, नेस्टेड सस्पेंस। तो अब लोडिंग सीक्वेंस कैसा दिखेगा? सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा। पहला, पेज लोड शुरू हुआ। अगर बायोग्राफी अभी रेडी नहीं है तो सबसे पहले बाहरी फॉलबैक दिखेगा, पेज स्पिनर। दूसरा, जैसे ही बायोग्राफी लोड हो जाती है, पेज स्पिनर हट जाएगा और बायोग्राफी दिखने लगेगी। तीसरा, अब रिएक्ट नेस्टेड सस्पेंस पर आएगा। अगर एल्बम्स जो नेस्टेड सस्पेंस के अंदर है अभी भी लोड हो रहा है तो उसकी जगह नेस्टेड फॉलबैक यानी एल्बम्स ग्लिमर दिखेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोग्राफी अब भी स्क्रीन पर दिख रही है। चौथा और आखिर में जब एल्बम्स भी लोड हो जाएगा तो एल्बम्स ग्लिमर हटेगा और एल्बम्स की लिस्ट दिखने लगेगी। अरे वाह! तो नेस्टिंग से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि यूआई का कौन सा हिस्सा पहले दिखे, कौन सा बाद में। ये तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए काफी बेहतर लग रहा है। हाँ, इससे आप लोडिंग का फ्लो डिजाइन कर सकते हैं। यूजर को जरूरी कंटेंट जल्दी मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर छोटे से डिव को सस्पेंस में रैप कर दें। हाँ, वो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। बिल्कुल, ये उतना ही ग्रैन्युलर होना चाहिए जितना लोडिंग एक्सपीरियंस आप यूजर को देना चाहते हैं। अक्सर यूआई यूएक्स डिजाइन में ये तय होता है कि कौन सा सेक्शन कब दिखना चाहिए। सही कहा। अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं जो लोडिंग स्टेट से जुड़ी है। वो है जारिंग अपडेट्स। हाँ, ये बहुत कॉमन है। सोचिए, यूजर सर्च रिजल्ट्स दिख रहा है, क्वेरी डाली, रिजल्ट्स आ गए। अब उसने सर्च क्वेरी थोड़ी सी बदली। जैसे ही नई क्वेरी के लिए डेटा फेच होना शुरू होता है, अक्सर क्या होता है कि पुराने रिजल्ट्स गायब हो जाते हैं और लोडिंग स्पिनर आ जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? कॉन्टेक्स्ट टूट जाता है। हाँ, यूजर के लिए काफी डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। उन्हें लगता है सब कुछ चला गया। सौभाग्य से रिएक्ट कंकरेंट फीचर्स में इसके लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं जो सस्पेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। दो मेन अप्रोचेस हैं। एक है यूज डिफर्ड वैल्यू हुक और दूसरा है ट्रांजिशंस, यानी स्टार्ट ट्रांजिशन या यूज ट्रांजिशन हुक। ओके, पहले यूज डिफर्ड वैल्यू की बात करते हैं। ये कैसे मदद करता है इस सिनेरियो में? यूज डिफर्ड वैल्यू आपको किसी स्टेट वैल्यू का, कह सकते हैं, एक डिफर्ड वर्जन बनाने देता है। डिफर्ड मतलब जो थोड़ा पीछे चलता है, तुरंत अपडेट नहीं होता। सर्च वाले एग्जाम्पल में आप यूजर के टाइपिंग करते ही इनपुट फील्ड की स्टेट, क्वेरी, तो तुरंत अपडेट करेंगे ताकि इनपुट एकदम रिस्पॉन्सिव लगे। हाँ, इनपुट फील्ड लैग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट्स दिखाने के लिए आप क्वेरी स्टेट से एक डिफर्ड क्वेरी बनाएंगे, यूज डिफर्ड वैल्यू क्वेरी का इस्तेमाल करके। अब ये डिफर्ड क्वेरी तब तक पुरानी वैल्यू पर ही रहेगी जब तक नई क्वेरी के लिए डेटा लोड नहीं हो जाता। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब यूजर नई क्वेरी टाइप कर रहा है, स्क्रीन पर पुरानी क्वेरी के रिजल्ट्स ही दिखते रहेंगे। हाँ, और ये अच्छा है क्योंकि यूजर का कॉन्टेक्स्ट बना रहता है और आप यूआई में विजुअल क्यू दे सकते हैं कि रिजल्ट्स अभी स्टेल हैं और नए लोड हो रहे हैं। जैसे पुराने रिजल्ट्स को थोड़ा डिम कर दिया या फेडेड दिखा दिया।
ये तो काफी क्लेवर है, यूजर को पता भी चल गया कि लोडिंग चल रही है और कंटेंट गायब भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका आपने बताया ट्रांजिशंस का, स्टार्ट ट्रांजिशन और यूज ट्रांजिशन, ये कैसे अलग है? ट्रांजिशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये रिएक्ट को बताते हैं कि कोई स्टेट अपडेट अर्जेंट नहीं है, उसे थोड़ा डिले किया जा सकता है। ये नेविगेशन या फिल्टर चेंजेस जैसे अपडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, जहां आप नहीं चाहते कि यूआई तुरंत बदले और फॉल बैक दिखाए। कैसे बताते हैं रिएक्ट को? आप स्टेट अपडेट को स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन में रैप कर देते हैं, जैसे स्टार्ट ट्रांजिशन ब्रैकेट में सेट फिल्टर कॉमा न्यू फिल्टर। जब आप ऐसा करते हैं तो रिएक्ट मौजूदा कंटेंट को फॉलबैक से रिप्लेस करने से बचता है। रिएक्ट बैकग्राउंड में नए फिल्टर के साथ कंटेंट को रेंडर करने की कोशिश करता है। और जब वो रेडी हो जाता है, जब नया कंटेंट रेंडर होने के लिए तैयार हो जाता है, तभी रिएक्ट यूआई को अपडेट करता है और ये सब बिना बीच में फॉलबैक दिखाए होता है। तो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ लगता है। वाह, ये तो यूएक्स के लिए कमाल है। और यूज ट्रांजिशन हुक में वो इस पेंडिंग फ्लैग भी होता है शायद। हाँ, यूज ट्रांजिशन आपको स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन के साथ साथ एक बूलियन इज पेंडिंग स्टेट भी देता है। ये बहुत यूजफुल है। जब इज पेंडिंग ट्रू होता है, मतलब ट्रांजिशन चल रहा है, तो आप यूआई में कोई छोटा मोटा इंडिकेटर दिखा सकते हैं। जैसे सर्च बटन को डिसेबल कर दिया या हेडर में एक पतला सा लोडिंग बार दिखा दिया। मतलब यूजर को पता है कि बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, लेकिन मेन कंटेंट अपनी जगह पर है। ये दोनों ही तरीके, यूज डिफर्ड वैल्यू और स्टार्ट ट्रांजिशन, काफी पावरफुल लग रहे हैं जारिंग अपडेट्स को रोकने के लिए। हाँ, ये कॉन्करेंट रिएक्ट की की फीचर्स हैं जो सस्पेंस के साथ मिलकर सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट ट्रांजिशन तो मौजूदा कंटेंट को छिपाने से रोकता है, लेकिन सोचिए हम एक यूजर प्रोफाइल पेज से दूसरे यूजर प्रोफाइल पेज पर नेविगेट कर रहे हैं। यहाँ कंटेंट बिल्कुल अलग है, तब तो शायद हम चाहेंगे कि लोडिंग इंडिकेटर दिखे, है ना? पुराने प्रोफाइल को दिखाते रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट है। उस केस में आप चाहेंगे कि यूआई पूरी तरह से रीसेट हो और नए प्रोफाइल के लिए लोडिंग फॉलबैक दिखे। इसके लिए रिएक्ट में एक बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, कंपोनेंट पर की प्रॉप का इस्तेमाल करना। की प्रॉप जैसे लिस्ट्स में यूज करते हैं। हाँ, वही। अगर आप प्रोफाइल पेज कंपोनेंट को इस तरह रेंडर करते हैं, प्रोफाइल पेज की इक्वल्स टू यूजर आईडी, तो जब यूजर आईडी बदलता है, जैसे यूजर दूसरे प्रोफाइल पर नेविगेट करता है, रिएक्ट उसे कंप्लीटली न्यू कंपोनेंट इंस्टेंस मानता है। अच्छा, ये उसे अपडेट करने के बजाय अनमाउंट करके नया माउंट करेगा। हाँ, इफेक्टिवली यही होता है। रिएक्ट पुराने कंपोनेंट का स्टेट और डॉम नोड्स डिस्कार्ड कर देता है और नए की के साथ कंपोनेंट को फ्रेश तरीके से रेंडर करता है। इसका मतलब है कि स्टेट रीसेट हो जाता है और सस्पेंस बाउंड्री भी रीसेट हो जाती है। तो नए प्रोफाइल के लिए लोडिंग फॉलबैक दिखेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक नया इंस्टेंस है। वो सस्पेंस करेगा और फॉलबैक दिखाएगा जब तक डेटा लोड नहीं होता। सस्पेंस इंटीग्रेटेड राउटर्स जैसे Next.js का ऐप राउटर अक्सर ये बिहेवियर नेविगेशन पर ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। ये बहुत बढ़िया डिस्टिंक्शन है, कब स्टार्ट ट्रांजिशन यूज करना है जब कंटेंट सिमिलर है, और कब की से रीसेट करवाना है जब कंटेंट बिल्कुल नया है। हाँ, यूज केस पे डिपेंड करता है। अब सस्पेंस, क्या ये सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग की चीज है या सर्वर रेंडरिंग एसएसआर के साथ भी इसका कोई कनेक्शन है? अरे, इसका सर्वर रेंडरिंग, खासकर स्ट्रीमिंग सर्वर रेंडरिंग के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। सस्पेंस रिएक्ट के मॉडर्न एसएसआर एपीआईज के साथ बहुत खूबसूरती से इंटीग्रेट होता है। स्ट्रीमिंग सर्वर रेंडरिंग, ये कैसे काम करता है सस्पेंस के साथ? सोचिए, सर्वर आपके रिएक्ट ऐप का HTML रेंडर कर रहा है। अगर रेंडर करते समय कोई कंपोनेंट सस्पेंड करता है, मान लीजिए उसे डेटाबेस से डेटा चाहिए जिसमें टाइम लग रहा है, हाँ? तो ट्रेडिशनल एसएसआर में पूरा पेज रुक जाता था, लेकिन स्ट्रीमिंग एसएसआर में ऐसा नहीं होता। सर्वर उस सस्पेंडेड कंपोनेंट की जगह उसके सबसे पास वाली सस्पेंस बाउंड्री का फॉल बैक HTML में डाल देता है। ओह! और बाकी पेज का HTML जो रेडी है, उसे तुरंत क्लाइंट को स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। तो यूजर को पेज का शेल और लोडिंग इंडिकेटर्स बहुत जल्दी दिख जाते हैं। बिल्कुल, भले ही सारा डेटा अभी सर्वर पे लोड ना हुआ हो। फिर जैसे ही सर्वर पे सस्पेंडेड कंपोनेंट का डेटा आता है, रिएक्ट उसका HTML भी स्ट्रीम कर देता है और क्लाइंट पर जावास्क्रिप्ट उसे सही जगह पर पैच कर देता है। इससे परसीव्ड परफॉर्मेंस, TTI, FCP जैसे मेट्रिक्स काफी इंप्रूव होते हैं। ये तो कमाल है। और अगर सर्वर पर रेंडर करते समय कोई एरर आ जाए तो कंपोनेंट में? तब भी रिएक्ट सर्वर रेंडर को रोकता नहीं है।
वो उस कंपोनेंट की जगह उसके सस्पेंस फॉलबैक को HTML में भेज देता है और क्लाइंट को एरर की जानकारी भी भेजता है। और क्लाइंट पर रिएक्ट उसी कंपोनेंट को फिर से रेंडर करने की कोशिश करता है। अगर क्लाइंट पर एरर नहीं आता, हो सकता है एरर सिर्फ सर्वर एनवायरनमेंट स्पेसिफिक था, तो कंटेंट सक्सेसफुली रेंडर हो जाता है और सर्वर वाला एरर यूजर को कभी पता ही नहीं चलता। वाह। अगर क्लाइंट पर भी एरर आता है, तब रिएक्ट क्लाइंट साइड एरर थ्रो करता है, जिसे आप एरर बाउंड्री से कैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में एक इंटरेस्टिंग यूज केस भी था इसका। हाँ, कि कुछ कंपोनेंट्स को जानबूझकर सर्वर पर रेंडर होने से रोक सकते हैं। हाँ, ये एक क्लेवर ट्रिक है। आप कंपोनेंट के अंदर चेक कर सकते हैं कि टाइप ऑफ विंडो इक्वल्स टू अनडिफाइंड, मतलब सर्वर एनवायरनमेंट है। अगर हाँ, तो एक एरर थ्रो कर दीजिए। एरर? हाँ, लेकिन उस कंपोनेंट को सस्पेंस में रैप कर दीजिए। नतीजा, सर्वर HTML में फॉलबैक जाएगा क्योंकि कंपोनेंट ने एरर या सस्पेंड किया, और कंपोनेंट का एक्चुअल कोड और रेंडरिंग सिर्फ क्लाइंट साइड पर होगा जब जावास्क्रिप्ट लोड होगी। ये कब काम आ सकता है? ये उन कंपोनेंट्स के लिए यूजफुल है जो हैवी क्लाइंट साइड डिपेंडेंसीज रखते हैं, या ब्राउजर स्पेसिफिक APIs यूज करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं जो सर्वर पर नहीं चल सकती। आप सर्वर रेंडरिंग को ब्लॉक किए बिना उन्हें क्लाइंट पर डेफर कर सकते हैं। बहुत सारे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं सस्पेंस से, ठीक है? तो हमने काफी गहराई में बात की, एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। वो मेन प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की, UI का अचानक फॉल बैक से रिप्लेस हो जाना और उसके सॉल्यूशंस। जरूर। तो कोर इश्यू है कि जब डेटा अपडेट होता है और कोई कंपोनेंट सस्पेंड करता है, तो यूजर को जो दिख रहा है वो अचानक हट जाता है और फॉल बैक आ जाता है। ये जारिंग लगता है। हाँ। और सोल्यूशन ये है कि उस स्टेट अपडेट को रिएक्ट के लिए नॉन अर्जेंट मार्क किया जाए, जिसके लिए हमारे पास दो मेन टूल्स है। हाँ, दो मेन टूल्स। पहला, स्टार्ट ट्रांजिशन या यूज ट्रांजिशन। ये तब इस्तेमाल करें जब आप चाहते हैं कि अपडेट बैकग्राउंड में हो और मौजूदा UI तब तक दिखता रहे जब तक नया कंटेंट पूरी तरह से तैयार ना हो। नेविगेशन फिल्टरिंग के लिए बढ़िया है। इस पेंडिंग फ्लैग से लोडिंग स्टेट दिखा सकते हैं। दूसरा, यूज डिफर्ड वैल्यू। ये तब यूज करें जब आप चाहते हैं कि UI का एक हिस्सा, जैसे सर्च रिजल्ट्स, थोड़ा पीछे चले और अपडेट के दौरान स्टेल डेटा दिखाए, ताकि UI के दूसरे हिस्से, जैसे इनपुट फील्ड, तुरंत रिस्पॉन्सिव रहें। और की पॉइंट ये है कि रिएक्ट ये फॉलबैक प्रिवेंशन सिर्फ नॉन अर्जेंट अपडेट्स के लिए करता है। बिल्कुल। आपको स्टार्ट ट्रांजिशन जैसे APIs का इस्तेमाल करके एक्सप्लिसिटली ऑप्ट इन करना होता है। अर्जेंट अपडेट्स जो इन APIs में रैप नहीं है, रेंडर को डिले नहीं करेंगे और फॉलबैक दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि सस्पेंस कैसे लोडिंग स्टेट्स के लिए एक डिक्लेरेटिव फॉलबैक UI देता है, नेस्टिंग से प्रोग्रेसिव लोडिंग पॉसिबल है, और कंकरेंट फीचर्स जैसे यूज डिफर्ड वैल्यू और स्टार्ट ट्रांजिशन के साथ मिलकर ये UX को कितना स्मूथ बना सकता है। सर्वर एंडिंग इंटीग्रेशन भी एक बड़ा प्लस है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? रिएक्ट डेवलपर्स के लिए इसकी क्या अहमियत है? मेरे हिसाब से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, चाहे वो डेटा फेचिंग हो या कोड लोडिंग, को हैंडल करने का तरीका बदल रहा है। डेवलपर्स को अब लोडिंग और एरर स्टेट्स मैनेज करने के लिए खुद से बहुत सारा बॉयलरप्लेट कोड लिखने की ज़रूरत कम हो गई है। हाँ, वो आइस लोडिंग, एरर, डेटा वाली स्टेट्स, हाँ, वो सब मैनेज करना पड़ता था। सस्पेंस लोडिंग स्टेट की चिंता को कंपोनेंट के मेन बिजनेस लॉजिक से अलग कर देता है। इससे कोड ज़्यादा क्लीन रहता है, मेंटेनेबल होता है, और एंड रिजल्ट में एप्लीकेशन ज़्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल फील होती हैं। ये वाकई रिएक्ट डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जाता है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है आगे के लिए। जिस तरह सस्पेंस लोडिंग स्टेट को कंपोनेंट लॉजिक से अलग करता है, क्या ये UI में एसिंक्रोनस इंटरैक्शंस को डिजाइन करने के तरीके को और भी फंडामेंटल वेज में बदल सकता है, सिर्फ डेटा फैचिंग से परे जाकर? मतलब किस तरह के इंटरैक्शंस? मैं सोच रही थी, क्या कॉम्प्लेक्स क्लाइंट साइड कंप्यूटेशंस या शायद लंबे चलने वाले एनिमेशंस या ट्रांजिशंस को भी सस्पेंस के जरिए मैनेज किया जा सकता है? क्या हम उन्हें सस्पेंडेबल टास्क्स की तरह सोच सकते हैं, जिससे UI ब्लॉक ना हो और इंटरिम में फॉलबैक दिखाया जा सके? ये सोचने वाली बात है कि ये डीकपलिंग का जो आइडिया है सस्पेंस के पीछे, उसका पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है।
ये वाकई एक गहरा सवाल है कि क्या सस्पेंस का स्कूप सिर्फ डेटा और कोड लोडिंग तक ही सीमित है, या ये एसिंक्रोनस यूआई बिहेवियर के लिए एक ज़्यादा जनरल पैटर्न बन सकता है? इंटरेस्टिंग थॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।